हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज या प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज। तो यहाँ पर परसेंटेज या हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखना भाई, जैसे ही जो भी चैप्टर हमारा नया जो चैप्टर होगा, हम लोग कभी भी बीच में जैसे 2 दिन परसेंटेज हो जाएंगे तब बच्चों को रोक देंगे कि ऐसे नहीं कि कभी कोई कभी भी आ जाए। आप लोग रेगुलर शुरुआत से किसी भी टॉपिक से आप लोग पढ़ सकते हो। तो क्या पाइपन सिस्टम की पीडीएफ जो है 13 नंबर पिछले जो क्लास मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये जो बैच है वो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। कहीं भी मेरे पास इवनिंग में टाइम है 6 to 7:30। तो किसी भी नए टॉपिक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फिर कंटिन्यू हो जाओ। और तब तक आप लोग पढ़ सकते हो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहां पर अपने पास दूसरी बात, यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अभी तो पढ़ाता हूं, फिर मैं कॉल पर आता हूं वापस से। ठीक है। पाइपन सिस्टम की 13 नंबर बच्चों के लिए अपलोड नहीं की। 13 भी नहीं की, 14 भी नहीं की। 13 14 प्रीवियस ईयर सभी अपलोड करवाना। ठीक है। अभी अपलोड करके वापस मुझे मैसेज करो। ठीक। तो देखिए आप लोग सभी लोग, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज की। और यहां से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे नाम से ही पता है कि अपने पास एक चीज, जो भी अपने पास नए बच्चे होते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके शुरुआत के 1 घंटे 25 मिनट तक 1 hour 25 मिनट तक कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट आप लोग नहीं करोगे। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट्स करोगे, ताकि जिस बच्चे की जो रियल में प्रॉब्लम हो उसको मैं देख पाऊं। सबसे पहली बात, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स या कोई और दिक्कत है, बड़े बड़े कमेंट अगर आपको कमेंट्स करने हैं तो वो लास्ट के 5 मिनट में आप लोग कर सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। शुरुआत में मैं बताता हूं। समझ में आया तो आप लोगों को बड़े बड़े कमेंट लिखने ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, उसमें टाइप करोगे। आप लोगों को समझ में आया तो आप लोगों को एच लिखना है, और नहीं समझ में आया तो आप लोगों को एन लिखना है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम ये थी कि सर यहाँ पर अपने पास ये जो क्लास है लैपटॉप में भी चलनी चाहिए। तो वो या तो आज से या मंडे से आपकी क्लासेस लैपटॉप में भी चलना शुरू हो जाएंगी। याद रखना आप लोग, क्योंकि छोटी स्क्रीन पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आपकी जो क्लासेस हैं लैपटॉप पर भी चलनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए, नंबर तो एक बार ये तो वाला तो रोटेट होगा भाई, जब ये खत्म होगा तब मैं वापस बता दूंगा। बच्चों को कहा था कुछ बच्चों ने कि सर लैपटॉप पर भी चलनी चाहिए। तो हमने जो जो चीजें देखी है आपके पास सिस्टमेटिक तरीके से सुधार होती जाएंगी, वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। तो जिन बच्चों को अपने पास लैपटॉप पर देखनी है, क्लास मंडे से या तो आज से या मंडे से आप लोग देख पाओगे भाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं परसेंटेज की। तो यहां से जैसे नाम से ही पता है, अब हम लोग पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक हम लोग नया शुरुआत करते हैं तो 5 मिनट शुरुआत के अपने लगते ही लगते हैं। अब मैं कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा बात कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान रखना कंप्लीट। मैं हमेशा ये मानकर चलूंगा कि परसेंटेज जो है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, छोटी छोटी चीजें हैं, आप फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हो। परसेंटेज आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं शुरुआत करूंगा एकदम जीरो से। ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, और धीरे 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 फिर अपने स्टैंडर्ड को मैं बढ़ाऊंगा। जैसे नाम से ही पता है, परसेंटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर अपने पास जो इससे परसेंटेज खुद का ही है,
इसका साइन ये है। इसका अगला जो चैप्टर है SI एंड CI, वो भी ध्यान रखना, नाम ही बस अलग अलग है। और उसका अगला जो चैप्टर है P&L, बस नाम अलग है, तीनों चैप्टर वैसे बने हुए परसेंटेज से ही हैं। रियल में परसेंटेज टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, परसेंटेज प्रॉफिट इसमें अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ सकता है, एवरेज में भी आ सकता है, एलिगेशन में भी आ सकता है। कहीं पर भी अपने पास ध्यान रखना परसेंटेज आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं या सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों ये तो बने ही बने हैं, किसी भी चैप्टर में आ सकता है और आसान भी है। आसान इसलिए है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उसको घुमाना है हमें 100 के आसपास। जैसे नाम से ही हमें पता है परसेंट, प्रतिशतता, जैसे नाम से ही हम लोगों को पता है। तो यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सेंट यानी कि अपने पास 100, प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, यानी प्रत्येक 100 पर हम लोगों को निकालना है। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 20% अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 20 कितने में से है, ये 20 अपने पास 100 में से है। ये बात ध्यान रखना, अपॉन में 100। परसेंट अगर लिखा हुआ है मतलब प्रत्येक 100 पर 20 है, तो 200 पर कितना होगा 40, 300 पर कितना होगा 60, 20 जो है वो 100 पर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं फिर बता देता हूं एक चीज, सभी लोग ध्यान रखना। मैं किसी भी एक्स्ट्रा कमेंट को, क्योंकि फिर एक बच्चा कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, फिर दूसरा कमेंट कर देगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, तो क्लास एक स्मूथ तरीके से चल ही नहीं पाएगी। तो कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा कमेंट करके उम्मीद मत करना कि आप रिप्लाई मिलेगा। बाकी कर सकते हो आपको, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता, एक्स्ट्रा कमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई की उम्मीद नहीं करना। जैसे वर्मा जी सुबह से लगे हुए हैं, टाइमिंग चेंज कर दो, टाइमिंग चेंज कर दो, टाइमिंग चेंज कर दो, टाइमिंग वर्मा जी अभी यही रहने वाली है। आप भाई पढ़िए, दूसरे कमेंट का आप रिप्लाई का अभी उम्मीद मत करना। बाकी कमेंट्स तो आप लोग करते जाओ, इससे आपकी टाइपिंग सुधरेगी भाई। टाइपिंग भी तो जरूरी है एसएससी में, तो टाइपिंग स्पीड सुधरती है, तो कमेंट बड़े बड़े करते जाओ करते जाओ। बस ये चीज ध्यान रखना, रिप्लाई का उम्मीद 1 घंटे 25 मिनट 7:25 से पहले नहीं करना आप लोग। ये देखिए अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 25%। 25% का मतलब 25 कितने में से है, तो आप लोग बोलोगे सर 100 में से है। 25 अपने पास 100 में से है, ये लीजिए। सेंट अगर कहीं नाम आए प्रत्येक 100 में से, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 7.5%, 7.5%, तो अपने पास 7.5 15/2, और अपने पास परसेंट के कारण अपॉन में अपने पास 100 होगा, ये लीजिए। तो यहां पर पहली बात, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि परसेंटेज की शुरुआत हमारे पास किस लिए हुई, हमें ये बात समझ में आती है टाइम एंड वर्क की शुरुआत हुई। ये समझ में आता है टाइम एंड डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस को कवर करना था 10 घंटे में, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, तो स्पीड हमें क्या रखनी पड़ेगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने पास यहां पर टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत हुई। तो आप लोग मुझे बताओ परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई। याद रखना, परसेंटेज से, कम डेटा से और हम लोग रियल चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बोलता हूं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैंने बोला कंपनी ए थी, इसने कोरोना के दौरान 2020 में, एक कंपनी ए है 2020 में, अंबानी साहब की कंपनी है, इसने 2020 में कमाए 50,000 रुपए कमाए, मान लीजिए, या अपने पास 50,000 रुपए कमाए। और दूसरी कंपनी बी है, इसका जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए है, और कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो किसी और की कंपनी थी और इसका प्रॉफिट है 5,000 रुपए। दो कंपनियां हैं, 2020 कोरोना काल में ए ने कमाए हैं अपने पास 5,000 रुपए और बी ने कमाए अपने पास बी ने कमाए 5,000। ए ने का जो प्रॉफिट है वो है 50,000। तो बताइए कोरोना के दौरान कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की, क्या कंपनी ए ने ज्यादा ग्रोथ की है या कंपनी बी ने ज्यादा ग्रोथ की है? ये बात बताइए मुझे, आंसर ए होगा या बी होगा, ये बात बताइए मुझे। तो यहां पर ये देखिए, मुझे आंसर बताइए सभी लोग। तो यहां पर आपका कुछ बच्चों का आंसर ए हो सकता है, कुछ बच्चों का आंसर बी हो सकता है, और कुछ बच्चों का आंसर कांट बी डिटरमाइन हो सकता है। ध्यान रखना, सी एंड डी। कुछ बच्चों का आंसर ए होगा, कुछ बच्चों का आंसर बी होगा, और कुछ बच्चों का आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा। सभी टाइप के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखोगे तो याद रखना, अगर मैं बोलता हूं कि जो इसका इन्वेस्टमेंट था, ये तो प्रॉफिट है, इसका पहले का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मान लीजिए 5 लाख रुपए है।
इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो मान लीजिए 5 लाख रुपए है और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पास 5,000 रुपए ही है। अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की? पहली कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपए कमाए और दूसरी ने तो 5,000 रुपए लगाकर ही 5,000 रुपए कमा लिए। तो इसका जो प्रॉफिट है वो तो अपने पास इन्वेस्टमेंट यानी कि 10% है और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? 100%। तो जो बच्चे आंसर ए दे रहे थे क्या उनका आंसर चेंज होकर बी नहीं बन गया है क्या? इतना डेटा वो देता ही नहीं। देखिए आंसर चेंज हो गया ना। अगर मैं फिर ये संख्या चेंज कर दूं तो हो सकता है इसको मैं 50,000 कर दूं, इसको 50,000 कर दूं तो कंपनी ए ने ज्यादा ग्रोथ की है। तो याद रखना मैं क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चे को इस चीज को याद रखना कि हमारे पास परसेंटेज से इतने ज्यादा डेटा देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए ये लिखता हूं कि यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना। मैंने लिखा कि अपने पास ए कंपनी ने 20% ग्रोथ की है और बी ने 25% ग्रोथ की है। अगर मैं इतना ही डेटा देता कि इसका प्रॉफिट 20% है और इसका प्रॉफिट 25% है तो क्या अपने पास यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताओ नीचे डेटा कुछ भी हो क्या आपका आंसर कांट बी डिटरमाइन आता क्या या आपका आंसर क्या चेंज हो सकता था क्या? बताइए मुझे। धीरज आ जाएगा अभी थोड़ी देर में आ जाएगी भाई 13 नंबर। वो आप लेट हो अभी आ जाएगी। कंपनी ए की ग्रोथ कंपनी बी की ग्रोथ मुझे बताइए। एक अपने पास 25% है और एक अपने पास 20% है। तो यहां पर 25% ने ज्यादा ग्रोथ की। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पर मैं फिर से कोशिश करता हूं। देखिए तो अपने पास यहां पर डेटा चेंज इतना डेटा जैसे मान लो और आसान शब्दों में अगर मैं कहूं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। मैं शुरुआत में ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। आप लोग छोटी छोटी चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। मान लीजिए अपने पास मैंने कभी बोला जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं। मैं बोलता हूं कि आज क्लास में 50% स्टूडेंट्स थे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं 50% थे एक तो ये बोलता हूं तो उनको लगेगा कि हाँ क्लास आधी भरी हुई थी आधी खाली थी। ये डेटा और ज्यादा चीजें दिमाग में जाएंगी। मैं बोलता हूँ आज क्लास में 125 स्टूडेंट थे 125 बच्चे थे तो 125 से क्या क्लास भरी हुई थी कम बच्चे आए ज्यादा बच्चे आए उससे सिर्फ 125 डेटा दिमाग में जाएगा और ज्यादा चीजों के बारे में एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते। तो परसेंटेज से रियल चीजों के बारे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हमेशा हम लोग 100 से कंपेयर करके चलते हैं। सर 100 से कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि 100 अगर आप लोग एक बार कंपेयर कर चुके हो आप कोई और चैप्टर बना सकते हो जैसे 20%। ये आप अपना साइन बना सकते हो कि इस चीज को ये सर्किल 3 बार घूम के ऐसे और ऐसे अगर कटा हुआ है इसका मतलब आपको समझना है कि ये 80 से कंपेयर करना है। ठीक है ना। आप अपना चैप्टर बनाओ आप अपने बच्चों को बताओ वो अपने बच्चों को बताएंगे धीरे धीरे 300-400 साल में मैथ्स में एक नया चैप्टर आ जाएगा। लेकिन इसकी कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी क्योंकि एक चैप्टर आप बना चुके हो फिर दूसरा 70 का बना लेगा तीसरा 60 का बना लेगा चौथा 50 का बना लेगा। तो इसके लिए तो क्या क्या ही मतलब रहेगा। जब कंपेयर करने के लिए एक सिस्टम आप बना चुके हो तो फिर बार बार दूसरी चीजों से कंपेयर क्यों करना। तो हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? 100 से। ये सबसे पहले छोटी छोटी चीजें देखिए। अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है परसेंटेज तो परसेंटेज कहीं पर लिखा हुआ है 20%। तो याद रखना 20% अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है इसका मतलब है 20 कितने में से है? 100 में से। कोई कहे कि 20% ऑफ 300 20% ऑफ 300 300 का 20% कितना होगा? 300 का 20%। तो याद रखना वो पूछना चाह रहा है कि 20 तो कितने में से? 100 में से। तो 300 में से कितना है तो इंटू कर दोगे आप लोग 300 से। 20 से 20 कट जाएगा तो 300 का मतलब क्या अपने पास 60 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग परसेंटेज अगर और परसेंटेज अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब अपॉन में 100 आएगा। याद रखना जिसमें से जो चीज होती है ना जैसे 15% तो परसेंटेज का मतलब ये 15 कितने में से? 100 में से। और जिसमें से जो चीज होती है उसको हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं 100 में से 15। जैसे याद होगा आपको बचपन में मास्टर जी नंबर देता था आपको 10 में से 3 तो हमेशा वो 10 नीचे लिखता था। आपको लगता था 10 में से 3 ऐसे आना चाहिए लेकिन ये तो 3 में से 10 बन जाएगा। जिसमें से जो चीज होती है 10 में से आपको 3 नंबर मिले या 3.5 मिले तो वो नंबर हमेशा आपको 10 नंबर नीचे जिसमें से होती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये याद रखना। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 30% ऑफ अपने पास 500
ये अगर अपने पास लिखा हुआ है 500 का 30%, बिल्कुल आसान। 500 का 30% अपने पास लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए 500 इंटू कर देंगे, का मतलब गुना, 30 बट्टे अपने पास 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 30 गुना 5, ये कितना हो जाएगा 150। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 7.5% ऑफ 400, 400 का 7.5% कितना होगा? तो 400 का 7.5% अगर हम लोगों से पूछे, ध्यान रखना, दो का 15/2, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, और का मतलब इनटू, और कितने में से पूछा है? 400 में से। यानी परसेंटेज अगर कभी भी हो तो अपॉन में आप लोग लिखोगे, साथ साथ मुझे बताते चलना भाई, क्या चीजें आप लोग ठीक समझ पा रहे हो क्या? और यहां से अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये अपने पास 2 से कट रहा है 2 बार, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 30। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 66 एंड 2/3%, 66 से 2/3% ऑफ अपने पास 6 यहां पर इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है 666 का 66 एंड 2/3%, 66 से 2/3%, तो ये जो चीजें हैं ये आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? खुद करने की कोशिश कीजिए। बोर्ड से कुछ भी लिखने से पहले एक जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवाया है उसका मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर। 4 4 4 एंड 4 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगर इस चीज को हम लोग सोल्व करना चाहते हैं तो 6 6 6 एंड 6 ये अपने पास है, और यहां पर 66 से 2/3 का मतलब 200/3%, परसेंट के कारण अपॉन में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, 3 से कट रहा है ये 2 2 2 और 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 4 4 एंड अपने पास 4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, अपना जो मैथ्स चलता है वो देखिए सारी चीज मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे जो अभी मैं बताने वाला हूं उसी को फिर हमेशा वैसे ही सोचते हैं। ध्यान रखना एक चीज का कि कहां कौन कौन सी चीजें याद करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सब आ जाएगा गोल्ड भाई, सब सब आ जाएगा। अब यहां पर अपने पास मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो बार बार अपने पास आती हैं, तो किसी संख्या का 66 से 2/3% अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप लोग इंटू कर सकते हो 2/3 से। इसके लिए एक नंबर 2/3 याद कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो इसके लिए एक फ्रैक्शन आप लोग याद कर सकते हो, 2/3 इंटू अपने पास 66 है। हम लोगों ने यहां पर 3 से कट गया ये 2 2 और 2 बार, और आंसर कितना
देखिए, जैसे ही अपने पास यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लाइट चली जाती है। लाइट 10 सेकंड में जनरेटर स्टार्ट होने में 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन उस 10 सेकंड में सारा सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि लाइट जैसे ही जाती है और आती है तो ये बीच में 2, 4, 5 सेकंड का गैप होता है, जनरेटर चलने में और वापस बंद होने में। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड का जो गैप होता है, उसी में ये बीच में सारा सिस्टम ऑफ ऑफ हो जाता है। तो मुझे वापस इसको ऑन करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा-सा आप लोग 2, 4, 5 सेकंड का वेट किया करो सभी बच्चे। जब भी अपने पास ऐसी प्रॉब्लम आए, तो देखिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, लाइट का तो क्या कर सकते हैं, चली जाए। तो बीच में सुविधाएं सारी हैं, जनरेटर है लेकिन वो नहीं हो पाता फिर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। थोड़ी सी क्लास हमारी डिस्टर्ब हुई है आज। हम लोग शुरुआत करते हैं अब पढ़ने की। तो रे देखिए, ये जो अपने पास है, अब यहां से हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बातचीत होगी हमारी, परसेंटेज क्या होता है वो मैं बता चुका हूं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, 66 एंड 2/3%, 66 एंड 2/3% ऑफ 6 एंड 6। तो इसका मतलब इस चीज के लिए जो हमारे पास एक नंबर होता है, ध्यान से समझना आप लोग, ये जो नंबर है इस चीज के लिए, इसके लिए आप लोग याद करोगे कि इस चीज को नंबर कर दो, इंटू कर दोगे आप लोग 2/3 से। 3 से कट जाएगा 2, 2, 2 और 2 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4, 4, 4 एंड 4। याद रखना, किसी भी चीज को अगर आप लोगों को बांटना है, कोई भी चीज कंप्लीटली, जैसे आपके पास कोई भी चीज है, मान लो अपने पास एक लड्डू है। सबसे बेसिक नीड जो होती है वो किसी भी अपने पास मनुष्य के लिए सबसे बेसिक नीड खाना है। रोटी मान लो, या आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि अपने पास एक लड्डू है। इसको जब भी आप लोग बीच बीच में अगर बांटोगे, तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, अलग अलग लैंग्वेज बोलनी शुरू की।
हमारा मेथड क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको टोटल, अगर हम लोग 100 टुकड़ों में बांटे और उस एक भाग को हम लोग एक बोले, 100 में से एक भाग बोलेंगे, यानी 100 में से अगर एक है तो उस चीज को हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फ्रैक्शन बोलना, परसेंटेज बोलना शुरू कर दिया, यानी कि 1%। 100 में से अगर किसी चीज के 100 टुकड़े करें और उसमें से एक को अगर बोलें तो उसको बोलेंगे कि हम लोग 100 में से एक है तो 1%, दो भाग हैं तो 2%, किसी के पास आधी रोटी ले गया एक या आधा लड्डू एक बंदा ले गया तो उसके पास 50% चला गया। तो रियल में अगर देखोगे तो तीन भागों में हम लोग बात करते हैं। अगर मैथ्स कभी भी आप लोग रियल में छोटी छोटी चीजें जानोगे तो किसी भी चीज को अगर बांटना है तो एक तो हम लोग बांटते हैं परसेंटेज में, दूसरा हम लोग उसको बांटते हैं फ्रैक्शन में। जैसे 100 में से अगर कोई बंदा 50 भाग ले जाए, एक एक भाग करके 100, एक एक भाग करोगे टोटल 100 भाग, और उसमें से कोई बंदा 50 भाग अगर ले जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आधा भाग वो ले गया। तो परसेंटेज में टोटल हम लोग मानते हैं 100%, यहां पर फ्रैक्शन में हम लोग टोटल मानते हैं एक, और डिग्री में हम लोग टोटल मानते हैं 360 डिग्री, अगर पाई चार्ट हम लोग पढ़ते हैं तो। यहां पर 100 भाग 100 टुकड़े किए और उस 100 में से अगर एक टुकड़ा आप लोग ले रहे हो तो इसका मतलब आपके पास 1% है। 100 टुकड़े कर लिए किसी चीज के बराबर बराबर, और दो अगर ले गया तो 2% है, तीन अगर ले गया तो 3% है, चार अगर ले गया तो 4% है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 100 में से अपने पास 100 टुकड़े, यहां पर ये 100 मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। हमने इसके 100 टुकड़े किए तो कोई भी चीज टोटल अपने पास, टोटल हमने या किसी भी तरीके से किए 100 टुकड़े बराबर बराबर, उन 100 में से अगर एक ले लिया तो ये अपने पास 1% है, यानी कि 100 में से अगर एक ले लिया तो ये चीज अपने पास किसके बराबर है, 1% के बराबर है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1% को आप लोग या तो 1/100 लिख सकते हो, मतलब 100 में से आपने एक ले लिया है। 2% यानी 100 टुकड़े किए थे उसमें आपने दो ले लिए हैं। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, जब भी आप लोग किसी चीज को अगर आधा बांटोगे तो आधा अगर बांटना है तो इसमें आधा अगर लेकर जाओगे तो आप कहोगे 50%। यहां पर अगर आधा लोगे, इस भाषा में बोलोगे तो आप लोग कहोगे कि मैं 1/2 ले जाऊंगा, और इस भाषा में बोलोगे तो आप कहोगे 180 डिग्री है, कि आपके पास 180 डिग्री है। अगर कभी आप लोगों को एक चौथाई मिल गया, उसमें से इतना भाग अगर मिल गया तो इसमें तो बोलोगे कि यार मेरे पास 25% है, इसके पास कितना परसेंट है, 25%। ये अपने पास इसको बोलोगे टोटल 1/4 है, और ये अपने पास कितना बोलोगे, ये अपने पास होगा 90 डिग्री। तो तीन चीजों में अपने पास मैथ चलता है। ये हम लोग इस चीज को हम लोग बोल देते, छोड़ देते हैं डीआई के लिए। हम लोग यहां पर परसेंटेज और फ्रैक्शन की बात करेंगे। बहुत सारी संख्याएं, जैसे मैंने कहा 66 एंड 2/3% के लिए, तो ये फ्रैक्शन अगर आप लोग याद कर लोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। नहीं याद करोगे तो इसको इंटू करोगे, 98 198 प्लस 2 200/3, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, और इंटू कर दोगे 6 6 6 एंड 6 से। तो यहां पर दो जीरो से दो जीरो, या तो एक स्टेप लिख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं आपको बताना चाह रहा हूं आंसर 4 एंड 4 आ जाएगा, या आप लोग इसको याद कर लोगे कि इसका फ्रैक्शन 2/3 होता है, तो इससे थोड़ा सा हमें फायदा मिलेगा, हमारी एक स्टेप बच जाएगी, और कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं मिलना है, हमारी एक स्टेप बच जाएगी। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो जो एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में, बैंक में जो चीजें बार बार काम में आती हैं, उन संख्याओं को मैं आप लोगों के लिए लिखवाऊंगा और उनको आप लोगों को याद भी करना है, ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल, रुचिता क्वेश्चन आता है शेखावत कि परसेंटेज को डिग्री में अपने पास बदलना और डिग्री को रेडियन में, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए 100 डिग्री बराबर अपने पास कितना होगा, 100 बराबर अपने पास होता है। यहाँ पर ये जो टोटल है वो 100 बराबर अपने पास होगा 360 डिग्री। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सब आ जाएगा श्री राम यादव, सब धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगता रहेगा, चीजें सारी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसा आपके सामने अभी लैपटॉप में भी क्लास शुरू हो जाएगी, मंडे से आपकी क्लासेस, जो अगली क्लास होगी मंडे से, वो लैपटॉप में भी शुरू हो जाएंगी, कि कुछ बच्चों को रियल में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सुधार करेंगे। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, याद रखना कि जो अपने पास 100% है,
100% का जो फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग कितना बोलेंगे? 1। अगर अपने पास किसी संख्या का 50% अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप एक नंबर याद रखोगे 1/2। यहां पर क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर अगर हम लोग करना है 50% ऑफ 64, यहां पर किसी भी संख्या का अगर 50% फाइंड आउट करना है, 64 का 50% कितना होगा, ये अपने पास आता है। अगर 64 का 50% अपने पास आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 50% का फ्रैक्शन 1/2 और इसका 1/2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 32। 50% के लिए आप लोग हाफ कर दिया करो और हाफ करते आंसर 32 आ जाएगा। मुझे बताइए, जैसे ही मैं बच्चों से पूछता हूँ 50% ऑफ 64, तुरंत बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं 32 32 32 32। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ 64% ऑफ 50, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका आंसर अपने पास कितना होगा? 64% ऑफ 50। तो कहीं पर अगर 64% ऑफ 50 आ जाए तो याद रखना उसका आंसर भी अपने पास 32 होगा, क्योंकि ए परसेंट ऑफ बी हो या बी परसेंट ऑफ ए हो, दोनों की बात एक ही होती है। ए परसेंट ऑफ बी हो या कहीं भी बी परसेंट ऑफ ए हो, दोनों चीजें एक ही होती हैं। इसको सोल्व करने का तरीका भी वही होगा, ए इंटू बी बाई 100, और इसको सोल्व करने का तरीका भी वही होगा, बी इंटू ए बाई 100। दोनों चीजें सेम ही है, याद रखना। यहां पर मैं आपको बताने की कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं एक फ्रेज पेज लेता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कहीं भी लिखा हुआ है ए परसेंट ऑफ बी या अपने पास बी परसेंट ऑफ ए, दोनों चीजें सेम ही होती हैं, यानी कि 50 कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी सोल्व करने का तरीका यही होगा, ए इंटू बी बाई 100, और इसको भी सोल्व करने का तरीका यही होगा, बी इंटू ए बाई 100। तो ये दोनों चीजें सेम है, तो ए परसेंट ऑफ बी करो या बी परसेंट ऑफ ए करो, थोड़ा सा बस उल्टा सोचना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस उल्टा सोचना है। लेकिन जैसे आपने उल्टा सोचा, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। खुद को आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज तो ऐसे तो जल्दी सोच पा रहा हूं मैं। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक डीआई का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कहीं भी अपने पास अगर लिखा हुआ है आउट ऑफ मार्क्स अपने पास जो होते हैं, जैसे फिजिक्स का पेपर था, यहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है और इंग्लिश है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अपने पास मैथ्स है, हिंदी है और इंग्लिश है। ऐसे पेपर आपके हुए, पीसीएम का कोई स्टूडेंट था, ये अपने पास स्टूडेंट है, ए बी सी डी, अनिल, पवन, इस प्रकार से अपने पास नाम है, सुनील, सुरेश, अमित, ऐसे नाम है अपने पास। तो मुझे ये बताइए, यहां पर ए बी सी डी, तो याद रखना फिजिक्स का जो पेपर है, आउट ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो अपने पास मान लो है यहां पर 150, ये है अपने पास 125, ये है अपने पास 75, ये है 200 और ये है अपने पास 175। याद रखना, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम हैं उनको उठाकर आप लोग देखिए, आपका जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितनी भी बुक हैं, तो आउट ऑफ मार्क्स जो है वो 150 125 ऐसे ही मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं कहेगा कि फिजिक्स का पेपर जो टोटल था 149 नंबर का था और एक बच्चे को उसमें से 134 नंबर मिले, ऐसा नहीं आता। टोटल जो पेपर होगा वो 150 200 125 120 ऐसे ही होगा। बोलिए ठीक है क्या?